मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ नेत्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो कि बड़ों से लेकर बच्चों तक को प्रभावित कर रहा है और ये विषय है प्रीमेच्योर ग्रेइंग का, जिसे आप सभी कम उम्र में बालों का सफेद होना भी कह सकते हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरोग्य मेडिसिटी इंडिया के एमडी और फाउंडर डॉक्टर महेंद्र राणा। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार प्रीमेच्योर ग्रेइंग क्या होता है और ये क्यों हो रहा है। जो बालों का कलर है वो एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस से बनता है सर में या बालों में, जिसको हम लोग मेलेनिन कहते हैं। बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेल है वो यही मेलेनिन है, और ये मेलेनिन जो रंजक सेल होती है इनके हेल्थ पर डिपेंड करता है कि हमारे बालों का कलर कैसा हो। इनके टाइप्स पर डिपेंड करता है कि हमारे बालों का कलर ब्लैक होगा, व्हाइट होगा, ब्राउन होगा या रेड होगा। इसलिए आपने देखा होगा दुनिया के अलग अलग भागों में बालों का कलर व्यक्तियों का अलग अलग होता है। तो ये मेलेनिन जो है दो प्रकार का होता है बेसिकली। एक होता है यू मेलेनिन और दूसरा होता है फियो मेलेनिन। जिस दुनिया के जिस हिस्से के लोगों के जेनेटिक कोड में यू मेलेनिन ज्यादा होता है उनके बालों का नेचुरल कलर काला होता है, और जिस एरिया में जो है लोगों का जो जेनेटिक कोड है उसमें फियो मेलेनिन ज्यादा होता है उनका कलर ब्राउन। अगर फियो मेलेनिन उससे कम है तो उनके बालों का कलर व्हाइट की तरफ होता जाता है। तो बालों के कलर के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है वो मेलेनिन है। तो सर, मेरा सवाल ये कि आयुर्वेद के हिसाब से जो हेयर ग्रेइंग है उसके कारण कुछ और अलग भी है या फिर उसके दूसरे प्रकार भी होते हैं? देखिए, आयुर्वेद में बालों के सफेद होने पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। सुश्रुत निदान स्थान में भी इसका वर्णन है, माधव निदान में भी इसका वर्णन है, महर्षि चरक ने भी इसका विस्तार से वर्णन किया है, और इसको ऋषियों ने आयुर्वेद में पालित रोग कहा है। और ये कहा है कि अकाले पलितेर व्याप्ते धीमान स्वदी चरोषण। ये पित्त की प्रकृति बताई गई है कि अगर कम समय में ही बाल पलित हो रहे हैं तो आपके पित्त की जो मात्रा आपके शरीर में है वो बहुत ज्यादा असंतुलित हो रही है या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अकेले पित्त के बढ़ने से नहीं, पित्त के साथ साथ जब वात और कफ इन दो दोषों का भी स्थान संश्रय हेयर फॉलिकल्स में होता है तब हमारे बाल सफेद होते हैं या हमें पालित रोग होता है। और इसके कारणों में बताया गया है कि चिंता, शोक, भय, त्रास, दुख, सैया, प्रजागरे। बहुत ज्यादा चिंता में रहना, बहुत ज्यादा दुख में रहना, बहुत ज्यादा क्रोध की स्थिति में रहना, रात्रि में बहुत ज्यादा देर तक जागरण करना, या फिर सुबह जो है बहुत ज्यादा लेट उठना। इन सब कारणों से जो है जब हमारा पित्त इम्बैलेंस होता है या हम लोग पित्त वाले जो पित्तवर्धक आहार विहार हैं, जैसे बहुत तेज मिर्च मसालों का प्रयोग, आजकल के हिसाब से कहें तो बहुत ज्यादा फास्ट फूड का प्रयोग, जंक फूड का प्रयोग, बहुत मिर्च मसाले वाला खाना हम खाते हैं या बासी भोजन का प्रयोग करते हैं, तो हमारा पित्त प्रकोपित हो जाता है। और वो प्रकोपित पित्त जब हमारे सिर की तरफ बालों के हेयर फॉलिकल में स्थान संश्रय करता है तो हमारे बालों में पालित रोग यानी कि बालों का सफेद होना ये समस्या हो जाती है। तो सर, प्रीमेच्योर जो ग्रेइंग है वक्त से पहले क्यों हो रहा है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आज ज्यादातर लोग इस समस्या से परेशान है। हमारे पास क्लिनिक में भी और मोबाइल से भी कई पेशेंट जो है फोन करते हैं कि बहुत कम उम्र में उनके बाल सफेद होते जा रहे हैं। उसी को हम लोग प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग भी कहते हैं, क्योंकि बालों का सफेद होना एक एजिंग प्रोसेस भी है, और उम्र बढ़ने के साथ जैसे जैसे हमारे शरीर में और हमारे बालों में मेलेनिन की मात्रा कम होती जाती है, हमारे बाल नेचुरल तरीके से भी सफेद होते हैं। वो कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। लेकिन अगर कम उम्र में ही यानी 35-40 साल, और यहाँ तक कि अब तो जो है छोटे छोटे बच्चे और टीनेजर के भी जो है बाल बहुत ज्यादा सफेद होते देखे गए हैं, तो ये फिर एक समस्या बन जाती है, या हम इसको कह सकते हैं कि ये एबनॉर्मल फिनोमिना है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। मेलेनिन जो कि बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें जिस भी कारण से जो है डैमेज होगा वो कारण जो है हमारे बालों के प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर के का कारण बनेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि मेलेनिन डैमेज क्यों हो रहा है, या ये कहें कि यू मेलेनिन जो बालों को काला करता है वो डैमेज क्यों हो रहा है। तो उसके जो कारण बताए गए हैं उसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी बहुत सारी रिसर्च हुई है, और आयुर्वेद में भी जो है इसके कारणों पर बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। तो मैं पहले मॉडर्न मेडिकल साइंस के अगर कारण बताऊं तो इसमें सबसे बड़ा कारण बताया गया है प्रीमेच्योर ग्रेइंग का
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि जब हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वहां पे जो मेलेनिन सेल का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, या फिर वहां पे फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इनकी वजह से जो है मेलेनिन डैमेज होने लगता है, या मेलेनिन को बनाने वाली जो स्टेम सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लग जाती हैं और हमारे बाल सफेद होने लग जाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण भी बहुत सारे हैं, जैसे कि जो है कुछ ऐसे मिनरल्स और ऐसे पोषक तत्व हैं कि जिनकी कमी अगर शरीर में हो जाए तो हमारे मेलेनिन, जो बालों के मेलेनिन है वो डैमेज होने लग जाते हैं। इनमें जो मुख्य रूप से आता है वो है विटामिन B12। इसके अलावा लिथियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि हमारे बालों में, हमारी स्किन में, हमारे सेल्स में जो है कहें तो प्रोटीन के एक्सेस एक्यूमुलेशन को कम करता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे जो सेल्स होते हैं इनके बिल्डिंग ब्लॉकर हैं और उनका सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में रहना बहुत जरूरी है। अगर वो नॉर्मल रूप से जो है प्रोटीन हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं में है तो वो निर्माण करेंगे, लेकिन उसके बाद वहां से उनके काम होने के बाद उनका फिल्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, जिसको प्रोटियोस्टेसिस कहते हैं। कई बार क्या होता है कि कई कारणों की वजह से हमारे शरीर में प्रोटियोस्टेसिस की जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है और प्रोटीन के क्लस्टर जो है वो सेल्स के चारों ओर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे वहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है। एक और बहुत ही डैमेजिंग केमिकल जो है कई बार हमारे हेयर फॉलिकल के चारों तरफ बन जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हमारे बालों के मेलेनिन को तोड़ने लग जाता है और हमारी एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। जो हमारा डीएनए होता है, जो हमारे जेनेटिक कोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बढ़ने की वजह से हमारा जेनेटिक कोड भी चेंज होने लग जाता है, या हमारे डीएनए के फंक्शन अल्टर हो जाते हैं और उस वजह से भी जो है ये ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है। पोषक तत्वों की, हमारे न्यूट्रिशन की शरीर में कमी हो जाना, जो हमारे जरूरी विटामिन हैं, जो मिनरल्स हैं वो शरीर में कम होने लग जाते हैं। खास करके विटामिन B12 की कमी हो जाती है, या फिर विटामिन D की लगातार कमी चल रही है, या फिर मैंने जैसे कहा लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है इनकी कमी होने लग जाती है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर शरीर में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे लेडीज में अक्सर आजकल PCOD देखा गया है कि टीनेज की अवस्था में भी जो है हमारे खान पान की वजह से, हमारी बहुत ज़्यादा हरी भरी वाली लाइफ स्टाइल की वजह से जो है वो PCOD के केसेस बहुत बढ़ने लग गए हैं, जिससे हार्मोनल डिसबैलेंस होने लग जाता है बॉडी में। थायराइड एक ऐसी समस्या है कि हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म अगर हो गई तो उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है। और जो एक मेन कारण है वो है लगातार स्ट्रेस में रहना, जिनकी वजह से एजिंग फैक्टर जो कि एक उम्र के साथ आना चाहिए वो जल्दी जल्दी आने लग जाता है, और छोटी उम्र के बच्चों में भी आजकल इसी वजह से जो है बाल ग्रे हो रहे हैं या बालों का कलर नेचुरल से जो है वो व्हाइट हो जाता है। सर, आजकल मार्केट में बालों को काला करने के लिए कई जो प्रोडक्ट्स हैं वो दावा करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बालों को काला करने के लिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट इस समय मार्केट में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बालों को काला कम करते हैं और व्यक्ति को गंजा ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनमें इतने हार्मफुल केमिकल यूज हो रहे हैं कि जिनकी वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे पेशेंट खुद बताते हैं कि उन उत्पादों का प्रयोग करने के कारण उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 बाल्डनेस तक की कंडीशन में आ जाते हैं। जहां तक बाल काला करने वाले उत्पाद की बात है तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी भी बाहर के प्रोडक्ट से बाल परमानेंटली काले तो नहीं हो सकते हैं। आप कुछ समय के लिए अगर आपको कलरिंग करनी है तो वो किया जा सकता है, लेकिन जो जितना ज्यादा बालों को काला करने का दावा करेगा या जिसमें जितना ज्यादा हार्ड केमिकल होगा उससे बालों को उतना ही डैमेज होगा। जी सर, इसके बाद हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि खान पान में ऐसा क्या इस्तेमाल किया जाए, रोजमर्रा में ऐसा क्या इस्तेमाल किया जाए कि जो बालों को हमेशा के लिए काला रखा जा सके या फिर डिले भी किया जा सके जो ग्रेइंग है। ऐसे पोषक तत्व जो मेलेनिन की सिंथेसिस को बढ़ाते हैं बालों में, उन पोषक तत्वों का प्रयोग हमें लगातार करना चाहिए। उसमें जो कॉपर रिच जो फूड होते हैं, खास करके जैसे हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर तांबे का पानी है, उसका सेवन नियमित रूप से करें। विटामिन सी से भरपूर जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे उसमें आंवला हो गया और हरी सब्जियां हो गई, भृंगराज हो गया, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। वो बालों को काला करने में बहुत सहायक हैं। धूप का नियमित सेवन करना हो गया, स्प्राउट हो गए, इसके अलावा आपका मशरूम हो गया, इनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं।
तो इन सब पोषक तत्वों से, और लिथियम एक बहुत जरूरी पोषक तत्व है जिसका कि बालों को काला करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो लिथियम से जो रिच फूड प्रोडक्ट हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं, जिससे हमारे बालों को व्हाइट होने में डिले किया जा सकता है। आप अपनी क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है उसमें कई ऐसे मरीजों का आपने ठीक भी किया होगा, तो ऐसी कौन सी औषधियाँ या दवाइयाँ हैं जिनसे उनके प्रीमेच्योर ग्रेइंग रुकी है या फिर उनका बाल जो डिले हो चुके हैं? देखिए, मेरे पास जब प्रीमेच्योर ग्रेइंग के पेशेंट आते हैं तो मेरा पहला सिद्धांत तो यही रहता है कि उनके प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर का कारण पकड़ा जाए, किस वजह से उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, और उस आधार पे हम औषधियों का चयन करते हैं कि इनको किस औषधि से जल्दी लाभ होगा। यानी अगर उसको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, सफ़ेद बाल हो रहे हैं, तो हम हार्मोनल बीमारी का ट्रीटमेंट पहले करते हैं। अगर किसी पोषक तत्व की कमी से उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो हम लोग जो है उसके पोषक तत्वों की कमी को दूर करते हैं। रही बात औषधियों की, तो आयुर्वेद में 2 बहुत अच्छी औषधियाँ इस समय उपलब्ध हैं जिनसे आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही साथ में अगर आपकी उम्र 35-40 साल के आसपास या उससे कम है तो उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। और उसमें 2 औषधियाँ जिनका मैं नाम बताने जा रहा हूँ वो है महारंजक्यादि घनवटी और दूसरा है ग्रोविवा हेयर कैप्सूल। ये दोनों ही औषधियों का प्रयोग मैंने अपने हजारों मरीजों में किया है और उनमें से लगभग 90% लोगों में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और अगर उनमें जेनेटिक या हेरिडिटिकल कारण नहीं है तो उनके जो बाल, जो सफ़ेद बाल लगातार बढ़ रहे थे, न केवल उसमें रुकावट आई है बल्कि बहुत सारे बाल उनके व्हाइट से जो है वो काले की तरफ भी हुए हैं। तो जो सफेद हो जाते हैं बाल वो वापस काले होते हैं? जिस बाल में आपका व्हाइट कलर आ गया है वो बाल कभी ब्लैक कलर में नहीं जा सकता है, लेकिन क्योंकि बाल लगातार शरीर में निकलते रहते हैं और उसकी जगह पे नए बाल आते हैं, तो ये एक हेयर ग्रोथ साइकिल होती है। और उसमें जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का तो उनको स्पष्ट बता देते हैं कि आपके ये वाले बाल जो सफेद हो गए हैं ये तो काले नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो हेयर फॉलिकल है जहां से बाल उग रहे हैं वहां पे जो मेलेनिन की मात्रा कम हो गई है, हम उस मेलेनिन की मात्रा को औषधियों से बढ़ा देंगे, वहां की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देंगे, ताकि इस सफेद बाल के बाद जो वहां पे नया बाल आए वो दोबारा व्हाइट ना आए, उस बाल में जो है कालापन आने लग जाए, उस बाल में जो है कलर आने लग जाए। और ऐसे करके जब 2-3 हेयर साइकिल हो जाती है तब तक औषधियों के द्वारा हम लोग मेलेनिन की पर्याप्त मात्रा उस हेयर फॉलिकल में बना देते हैं, जिससे कि जो दूसरी या तीसरी जनरेशन में जब जो बाल वहां पे आता है उसका कलर पर्याप्त मेलेनिन के कारण जो है वो ब्लैक हो जाता है। तो ये लगभग 6 से 9 महीने की एक प्रोसेस होती है जिसमें 2 से 3 हेयर साइकिल हो जाती है। और हम जब शुरू करते हैं इसको तो उसके 9 महीने बाद 3 हेयर साइकिल के बाद जो है जो बाल व्हाइट थे वो निकल जा चुके होते हैं, उनकी जगह पे जो नए बाल आते हैं उनमें कलर चेंजेस आने लगते हैं और तीसरी बार में वो कलर ब्लैक हो जाते हैं। आपके इस प्रश्न का जवाब ये है कि जो बाल एक बार सफेद हो गया वो तो वापस काला नहीं हो सकता है, लेकिन उसी हेयर फॉलिकल में मेलेनिन बढ़ा करके उसके बाद वाले जो बाल उस हेयर फॉलिकल से आएंगे उनके कलर को व्हाइट से जो है रिवर्स करके हम लोग दोबारा ब्लैक कर सकते हैं। क्या सफेद बाल को अगर हम तोड़ देते हैं तो उसके बाद बाकी बाल भी सफेद होने लगते हैं, ये सच है? देखिए, ये एक आम धारणा है और जनरल प्रैक्टिस में देखा गया है कि जिनके 1-2 बाल सफेद हो जाते हैं वो उसको वहां से उखाड़ देते हैं। जहां पे हमारा बाल व्हाइट होता है जिस फॉलिकल में, उसमें मेलेनिन जो है वो डिस्ट्रक्ट हो चुका होता है। हम उस बाल को जब उखाड़ते हैं और प्रिक करते हैं तो उस जोर से उखाड़ने के कारण कई बार जो आसपास के काले बाल हैं उनका भी मेलेनिन या उनका भी हेयर फॉलिकल डैमेज हो जाता है और वहां जो मेलेनिन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस वजह से ये देखने में आता है कि एक सफेद बाल उखाड़ने के बाद दूसरे जो उसके चारों तरफ के बाल है वो भी व्हाइट हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी। इसी के साथ ही ये बीमारी इतनी आम है कि हर तीसरा इंसान इससे परेशान भी है। तो आपकी जो एडवाइसेस हैं और जितनी भी आपने अभी तक जानकारी दी है वो इनके लिए लाभप्रद होगी। इसी के साथ अगर आपके और भी ऐसे कोई सवाल हैं तो आप हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों को उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। कमेंट बॉक्स पर अपने सवालों को लिखना ना भूलें। धन्यवाद।